नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, तो अलग अलग विभागों की तरफ से तैयारियां भी तेज कर दी गई। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि डीआरडीओ हरियाणा के 2 जिलों में कोविड अस्पताल बनाएगा। पानीपत और हिसार जिले में कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। दोनों ही अस्पताल में 500 बेड की क्षमता होगी और तुरंत प्रभाव से काम शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सुनिए। डीआरडीओ हरियाणा में 2 अस्पताल 500 बेड के, एक पानीपत में और दूसरा हिसार में, जो कि ऑक्सीजन प्लांट्स के नज़दीक हैं, वहाँ पर स्थापित करेगा। और वेस्टर्न कमांड को कहा गया है कि डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ वो मुहैया करवाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि पानीपत से फरीदाबाद जा रहे टैंकर को लूट लिया गया। विज ने कहा कि टैंकर को लूटकर उसमें से गैस निकाली गई है। अनिल विज ने इसके साथ ही काला बाजारी करने वालों को चेतावनी भी दी है। सुनिए। हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। हमारे हरियाणा में जो रेमडेसिविर की दवाई सप्लाई करने के 2 डिपो हैं, दोनों पर मैंने ड्रग डिपार्टमेंट के आदमी बिठा दिए कि एक एक वायल वहाँ से रिकॉर्डेड जाएगी, किस केमिस्ट को जाएगी। और सभी केमिस्टों को आदेश जारी कर दिए कि बिना आधार कार्ड के किसी को रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी, ताकि सारे पर नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तक कालाबाजारी है, मेरा ड्रग डिपार्टमेंट सब जगह छापे मार रहा है और 4 लोगों को पकड़ के हम अंदर कर चुके हैं, उनकी दुकान बंद करा चुके हैं। कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी है। 31 मई तक छुट्टियां घोषित की गई और अगर हालात नहीं बदले तो छुट्टियां बढ़ भी सकती हैं। 1ली से 12वीं तक के स्कूल बंद चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि टीचर्स की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। और कंवरपाल गुर्जर से बात की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा, ये सुनिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से अलग अलग फैसले लिए गए हैं ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी कड़ी में पहले जब स्थिति जो है वो सामान्य हुई थी, स्कूल खोले गए थे, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही केसेस में स्पाइक देखने को मिला, ये फैसला किया गया कि स्कूल जो है उन्हें बंद करने का फैसला जो है वो लिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। गुर्जर साहब, जिस तरह से परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, 7000 के करीब जो है रोजाना के केसेस देखने को मिल रहे हैं हरियाणा में। आने वाले दिनों में गर्मियों के अवकाश भी स्कूलों में रहने होते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ शिक्षा विभाग जो है वो कदम उठाने वाला है? हाँ, नहीं, शिक्षा विभाग ने जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे थे उसमें निर्णय लिया था स्कूल बंद करने का। लेकिन अभी जिस प्रकार से काफी गंभीर स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, तो ऐसे में जो हमारे टीचर साहबान भी आते हैं स्कूल में, तो उससे भी थोड़ी एक समस्या है। तो उस पर हमने एक विचार किया है कि हम कल से जो है, जो हमारी गर्मियों की छुट्टी होती है वो कल से और 31 मई तक हम करने जा रहे हैं। तो 31 मई तक हमारे स्कूल में छुट्टियां रहेंगी। ये क्या आपने क्लब किया है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो रहती हैं अमूमन वो 30 दिन की रहती हैं, तो ऐसे में क्या सर्दियों की छुट्टियों को क्लब किया जा रहा है कि अगर आगे स्थिति सामान्य होती है तो सर्दियों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल रहेंगी?
देखिए, अब अगर सारी स्थिति सामान्य रहती है तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि किसी प्रकार से कोरस पूरा हो जाए। तो अगर स्थिति सामान्य रहती है तो ठीक है, फिर तो क्लब ही है। अगर मान लो स्थिति सामान्य नहीं होती तो फिर तो आगे भी उस पर विचार किया जा सका। शायद आगे भी हमने अब किस प्रकार से खोल सकते हैं नहीं खोल सकते, दोनों स्थितियां ऐसी हैं। लेकिन अगर स्थिति सामान्य रहती है तो फिर हम चाहेंगे कि बच्चों का जो सिलेबस है वो पूरा हो, तो इसको क्लब कर लेंगे। आखिरी सवाल आपसे, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई आप लोगों की और उसमें ये फैसला किया गया कि 10वीं की परीक्षाएं जो थी उन्हें रद्द करते हुए प्रमोट करने का फैसला जो है वो किया गया। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी भी जो है वो संशय बना हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, 12वीं की परीक्षा के बारे में हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जैसी परिस्थितियां होंगी उस प्रकार का निर्णय लेंगे। अगर ऑनलाइन की स्थिति होगी तो फिर ऑनलाइन ही लेंगे, और अगर ऑफलाइन की स्थिति बनती है तो फिर उस पर विचार करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, लेकिन अभी उसका फैसला नहीं किया। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, जिनका ये कहना है कि बच्चों के साथ साथ अध्यापक भी कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी को लेकर जो है ये फैसला किया गया है, क्योंकि रोजाना के 7,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो हरियाणा में कोविड के देखने को मिल रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक लगातार स्कूल आ रहे हैं। तो ग्रीष्मकाल की जो छुट्टियां रहती हैं, यानी कि जो समर वेकेशन होती हैं, उसको जो है उसका ड्यूरेशन जो है उसे पीछे खींचते हुए कल से ही गर्मियों की छुट्टियां हरियाणा में जो है वो घोषित कर दी गई हैं और ये अवकाश जो है वो 31 मई तक रहेंगे और आगे का फैसला जो है वो स्थिति के अनुसार जो है वो लिया जाएगा। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कोरोना की जो तस्वीर पिछले साल देखने को मिली थी, फिर से वैसी ही तस्वीर दिखाई देने लगी है। एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। करनाल में भी कुछ प्रवासी मजदूर अपने घर निकलते जाते हुए नजर आए। हालांकि हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं है, फिर भी मजदूरों को इसका डर सता रहा है। मजदूरों का कहना है कि आने वाले वक्त में अगर लॉकडाउन लगा तो फिर यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए घर जाकर अपने परिवार वालों के पास अच्छे से रहेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन की आशंका के चलते गुरुग्राम में मजदूरों का लगातार पलायन जारी है। रोजाना हजारों की तादाद में मजदूर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। सेक्टर 34 में मजदूरों के इस पलायन पर संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। और लेकिन इस बीच लोगों से भी लगातार यही अपील की है कि वो एहतियात बरतें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में। सदर बाजार की बात की जाए तो यहाँ गुरुग्राम का ये सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन लगातार जिस तरह से मामले गुरुग्राम में बढ़े हैं तो उस बीच लगातार कोशिश प्रशासन की यही है कि लोग मास्क लगाकर बाहर निकले। इस वक्त सदर बाजार की बात की जाए तो अमूमन तौर पर जिस तरह की भीड़ रहती है यहाँ वो नज़र नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं उस अपील का अब असर होता नजर आ रहा है कि लोग घरों पर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि सभी लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर बाहर निकलें। गुरुग्राम की बात की जाए तो करीब 15,000 के आंकड़े को कोरोना के पॉजिटिव जो एक्टिव मामले हैं वो छू चुके हैं। इसके साथ साथ जो गुरुग्राम में अस्पतालों की जो कमी, बेड की कमी जो नजर आ रही थी अस्पतालों में, उसको भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही है प्रशासन की कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा ना आए और सभी लोगों को इलाज मिल पाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी अपील की जा रही है कि यदि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, यदि वो पॉजिटिव हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तभी अस्पताल की तरफ रुख करें, नहीं तो घर पर रहकर भी वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही अपील की जा रही है कि लोग जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें और 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि यदि इसी तरह से लोग पालन करेंगे और एहतियात बरतेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि एक तरफ चौथे चरण में जो 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, युवाओं को जो वैक्सीन लगनी है, उसके लिए भी सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं वैक्सीन के साथ साथ लोग एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर नकेल कसी जा सकती है और इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अगर कहीं दिख रहा है तो वो शहर गुरुग्राम में लगातार इसका असर देखा गया है
और यही वजह है कि गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से गुजारिश की जा रही है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना के इन कायदों को लेकर लोगों की तरफ से कितनी जागरूकता दिख रही है, लोग कितना इन नियम कायदों का पालन कर पा रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। और लेकिन इस बीच लोगों से भी लगातार यही अपील की है कि वो एहतियात बरतें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में। सदर बाजार की बात की जाए तो यहाँ गुरुग्राम का ये सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन लगातार जिस तरह से मामले गुरुग्राम में बढ़े हैं तो उस बीच लगातार कोशिश प्रशासन की यही है कि लोग मास्क लगाकर बाहर निकले। इस वक्त सदर बाजार की बात की जाए तो अमूमन तौर पर जिस तरह की भीड़ रहती है यहाँ वो नज़र नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं उस अपील का अब असर होता नजर आ रहा है कि लोग घरों पर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि सभी लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर बाहर निकलें। गुरुग्राम की बात की जाए तो करीब 15,000 के आंकड़े को कोरोना के पॉजिटिव जो एक्टिव मामले हैं वो छू चुके हैं। इसके साथ साथ जो गुरुग्राम में अस्पतालों की जो कमी, बेड की कमी जो नजर आ रही थी अस्पतालों में, उसको भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश यही है प्रशासन की कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा ना आए और सभी लोगों को इलाज मिल पाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी अपील की जा रही है कि यदि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, यदि वो पॉजिटिव हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तभी अस्पताल की तरफ रुख करें, नहीं तो घर पर रहकर भी वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही अपील की जा रही है कि लोग जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें और 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि यदि इसी तरह से लोग पालन करेंगे और एहतियात बरतेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि एक तरफ चौथे चरण में जो 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, युवाओं को जो वैक्सीन लगनी है, उसके लिए भी सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं वैक्सीन के साथ साथ लोग एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर नकेल कसी जा सकती है और इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश के कई शहरों में लोगों को कोरोना का बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं दिख रहा। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। गोला चीका के महमूदपुर के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। यमुनानगर के सबसे व्यस्तम बाजार मीराबाई के अंदर न तो दुकानदार कोविड-19 नियमों का पालन कर रहे हैं, न ही यहां पर पहुंचने वाले खरीदार जागरूक हैं। ऐसे में जब हमारी टीम ने बाजार का दौरा किया, लोगों के अलग अलग तरह के बहाने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन कई लोग चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे। खास करके इस वक्त में जब लगातार देश के तमाम हिस्सों में लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। शायद इस चीज को अब तक भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए, लेकिन कोचिंग सेंटर संचालक जमकर इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेंटर खोले जाने की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सेंटर्स पर छापेमारी की। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन कोचिंग सेंटर्स पर नियमों को ताक पर रखकर कक्षाएं चल रही थी। उन्होंने कहा कि इन सभी कोचिंग सेंटर्स की रिपोर्ट बनाकर डीसी सिरसा को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे कार्रवाई भी होगी। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।